बाद फिर वही परेशानी आपको होने लगती है। भक्त के पास आप जाते हैं, चौकी पे जाते हैं, दोबारा उसी चौकी पे जाते हैं और आप कहते हैं जी हमें ये दोबारा दिक्कत होने लगी। तो वो कहते हैं कि ये जो जी तंत्र कर दिया किसी ने दोबारा। तो आज मैं इसके पीछे का पर्दा हटाने जा रहा हूँ और एक-एक चीज़ बारीकी से आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर दोबारा क्यों आपको परेशानी हो जाती है? दोबारा क्यों संकट आपके ऊपर आ जाता है? वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा, ताकि किसी बारीकी से आपको समझ में आए। और अगर आप पहली बार चैनल पे हो, सब्सक्राइब आपने चैनल नहीं कर रखा, तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर लो, ताकि ऐसी जानकारी आपको बेटा हमारे दरबार से और हमारे चैनल से मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति परेशान है, भूत प्रेत आदि से परेशान है, तंत्र से परेशान है, उसको ये जानना होगा कि उसको दिक्कत क्या है। जिस प्रकार से अगर आपको सिर में दर्द है तो वो आधे घंटे में ठीक हो सकता है, 1 घंटे में ठीक हो सकता है या 2 घंटे में। बुखार है तो 3 दिन में ठीक हो सकता है आपको, और अगर टीवी है तो 6 महीने में वो ठीक होगा। कैंसर है तो थोड़ा-सा लंबा समय लगेगा। यानी कि हर बीमारी के लिए उस हिसाब से समय है। ऐसा नहीं है कि सिर दर्द अगर 1 घंटे में ठीक हो गया, तो टीवी भी 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर बुखार 3 दिन में ठीक हो गया, तो कैंसर भी 3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि बीमारी के अनुकूल समय लगता है। कोई भी भक्त, कोई भी भगत इस संसार में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं हर नेगेटिविटी के बीमारी को मैं वन टाइम में ठीक कर सकता हूँ, एक बार में ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि सभी की अलग-अलग बीमारियां होती हैं। अब क्या करते हैं, सबसे बड़ी लोग गलती ये करते हैं कि उनको अपनी बीमारी के विषय में नहीं पता, है ना? और अगर आप ये कहो कि हाँ गुरुजी ये तो बात सत्य है, किसी को अपनी बीमारी के विषय में नहीं पता, तो कैसे पता करें? तो उसको पता करने का तरीका ये है, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर हमें टेस्ट करके देता है और डॉक्टर बताता है कि आपको ये दिक्कत है। चाहे वो टेस्ट करे या ना करे, आप वो बताता है आपको और आप उसकी बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ जी मेरे को ये दिक्कत है। उसी प्रकार इन दिक्कतों के डॉक्टर हैं भक्त, जो गद्दी लगा रहे हैं साधक। तो आपको अगर नहीं पता, तो आप एक अच्छे साधक, एक अच्छे भक्त पर विश्वास कीजिए और जो वो बता रहा है उसके अनुकूल चलिए। उसने जो दिक्कतें बताई, उसने जो परेशानियां बताई, उन परेशानियों के अनुकूल चलिए। तो जब कोई भक्त आपको बता देता है, पर कई लोग तो ये खुद नहीं जानते कि उन्हें क्या दिक्कत है और कई भक्तों को नहीं पता कि क्या दिक्कत है। तो क्या होता है, अगर किसी भक्त को ये पता है, सच्चा भक्त को ये पता है कि आपको दिक्कत क्या है, तो वो आपको ये जरूर बताएगा कि इसमें इतना समय लगेगा। कई लोग डॉक्टर के पास तो साल-साल भर चले जाते हैं, पैसे देके भी आएँगे, समय भी देंगे और वो जब बुलाएगा जब आएँगे और दवाइयाँ भी लेंगे। पर जब इन दिक्कतों की बात आती है, तो वो दरबार नहीं आ पाते। उनसे कहते हैं कि जी आप दरबार आओ, हर हफ्ते 1 संडे आप दरबार आओ, तो वो दरबार नहीं आ पाते। तो पहली बात तो यहाँ खंडित हो जाती है कि आप अगर आओगे नहीं दरबार, तो कैसे आप ठीक होगे? अब दरबार आना क्यों ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरबार, हम किसी अन्य की बात नहीं करते, हम अपने श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम की बात करते हैं। श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में क्या होता है बेटा, कि जैसे ही आप दरबार आते हैं, जैसे अभी वो चला था ना, लॉकडाउन चला था, कोरोना काल चला था, तो उसी प्रकार जब आप दरबार आते हैं, आपके घर परिवार में जो मलिनता गंदगी होती है, जैसे ही आप दरबार आते हैं, तो दरबार आके क्या होता है आपका, वो फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि दरबार आके सैनिटाइज आप हो जाते हैं, यानी आपकी जो मलिनता होती है, जो आपकी नेगेटिविटी होती है, वो हट जाती है। दरबार आप आते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप दरबार आएंगे वैसे वैसे सैनिटाइज होकर आप चले जाएंगे। तो इसलिए दरबार में फायदा बहुत होता है। निःशुल्क दरबार है, फ्री दरबार है तो लोग नहीं आते, या डॉक्टर के पास वो पैसे देने चले जाते हैं, है ना? तो जो आपकी भूत प्रेत आदि की समस्या है उसके लिए आपको दरबार आना होगा। तो इस कारण से लोग ठीक नहीं होते या दोबारा परेशानियां बन जाती हैं। दूसरा तरीका कारण ये होता है कि अधिकतर भक्त जो है, जो भक्त चौकिया दरबार लगा रहे हैं वो भी, और जो परेशान है वो भी, वो खुद मेहनत ना तो उनको बताते हैं कि भैया तुम्हें खुद मेहनत करनी है, और ना लोग करना चाहते हैं। जो लोग इन चीजों से बचना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, वो ये मानते हैं कि जी 10,000 ले लो, 11,000 ले लो, 50,000 ले लो, पर हमें ठीक कर दो। यानी कि सारा काम कौन करेगा, भक्त करेगा। तो बेटा आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि श्री सिद्ध विश्व धाम में भ्रमों को दूर करना और सही ज्ञान की दिशा दी जाती है। आपको समझना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर
जिसने ऑपरेशन कर दिया या आपको ठीक कर दिया, आपकी गारंटी नहीं ले सकता कि आप जिंदगी भर ठीक रहोगे। बीमारी तो होगी आपको, भाई आप उसके कंट्रोल में हो नहीं, तो आप अपनी जिंदगी को समझी रहे हो, तो आपकी गारंटी कोई डॉक्टर नहीं ले सकता कि आपको दोबारा कोई बीमारी नहीं होगी। बेटा बड़ी बड़ी बीमारियां दोबारा हो जाती है ना। और यहाँ तो नेगेटिविटी की जो सूक्ष्मता की दिक्कत है, तो जब नेगेटिविटी की बात आती है तो कोई भी भक्त गारंटी नहीं ले सकता, और अगर कोई कह रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है। आपको एक बार नेगेटिविटी लग गई, दोबारा भी लग सकती है, तिबारा भी लग सकती है। वो क्यों लग सकती है? जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर सही रहे, कोई बीमारी ना लगे, तो कोई बीमारी ना लगे तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, टाइम से खाना पीना होगा, शरीर का ध्यान रखना होगा। और इसको कौन करेगा? आप खुद करें, खुद करेंगे। उसी प्रकार नेगेटिविटी अगर जिस व्यक्ति को है, वो भी अपने शरीर का खुद ही ध्यान रखेगा, अपने औरे का। उसको पूजा करनी होगी, उसको साधना में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, उसको सेवा परहेज करने पड़ेंगे, तभी वो ठीक होगा। नहीं तो वो ठीक नहीं होगा बेटा। जिंदगी भर ठीक रहना है तो आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि उसने उतारा कर दिया और उसके बाद आप टेंशन फ्री, अब तो कोई दिक्कत लगेगी नहीं। बेटा लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती है। मेहंदीपुर दरबार में आप देखते हैं बालाजी महाराज अपना कार्य करते हैं, बाबा जी के जो गण दूत हैं, पर आपको परहेज बताए जाते हैं, 41 दिन की सेवा बताई जाती है, तो जिसको कौन करता है? आप खुद करते हैं। तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें आप इन्वॉल्व हैं, उस सेवा में आप इन्वॉल्व हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना आप बढ़ा रहे हैं। पर जहां हम कहते हैं कि आपको ऐसे ऐसे सेवा करनी है, तो लोग पिछड़ जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीजें। आप खुद मेहनत नहीं करोगे, नहीं हो पाओगे ठीक। और पूरी जिंदगी को अगर आपको सेफ जीना है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, इसलिए संकट बार बार आ जाता है। अब रही बात दरबार की, हवन की, हम संकटनाशक हवन कराते हैं। जैसे बुखार आया तो मेरा ये मानना है बेटा, 3 दिन की दवाई दी डॉक्टर ने और आप ठीक हो गए, आराम हो गया। मेरा ये मानना है 3 से आप 4 दिन ले लो दवाई, ताकि दिक्कत ना हो। एक दिन फालतू ले लो। उसी प्रकार हमारे दरबार, हम ये बार बार ये कहते हैं कि आप दरबार बेटा आते रहो, क्या दिक्कत है? फ्री दरबार है ना। आपको 11 पेशी बोली, आप 12 13 14 भगवान के मंदिर आना है, आपको क्या दिक्कत है? तो आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो पाओगे। जिनके हवन चल रहे हैं, हम कहते हैं 1-2 हवन फालतू करा लो, और आगे दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, आपसे बार बार आपको समझा रहा हूं, श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम से आपको समझाया जाता है, बाकी कोई भी आपको बेटा नहीं समझाता है, नहीं समझाता। बार बार मैं बता रहा हूं, क्योंकि केवल लोग जो है वो चाहते यही हैं कि वो लूटें आपको, और आपको लूट कर आपको दिशा को भ्रष्ट कर दें। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें। और मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार ये जानकारी देकर हमने आपका कल्याण किया, आपको ज्ञान दिया, एक अच्छा काम किया, उसी प्रकार एक अच्छा काम आप करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, ताकि और लोग इस जानकारी से अवगत हो पाए और जगह जगह ना भटके, अपने इलाज करा पाए, एक जगह अच्छी तरीके से मेहनत कर पाए। 25 तारीख जो आ रही है, 25 अप्रैल को हम माँ काली और बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की साधना करा रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप दरबार के नंबर 9625656396 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और 30 तारीख को हमारी ऑनलाइन मीटिंग है, जो आध्यात्मिक मीटिंग है, जो गद्दी से जुड़ी है। तो जो लोग गद्दी लेना चाहते हैं, जो लोग गद्दी लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी है, वो जुड़ सकते हैं उस मीटिंग में। दरबार के नंबर पर व्हाट्सअप करके, टाइटल में नंबर दे रखा है। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी अनुकंपा बनाए रखें, आपके और आपके परिवार को सुख समृद्धि से भरपूर रखें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।